हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे रांची यूनिवर्सिटी के और सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे रहे हैं, सेमेस्टर 1 में एक पेपर है IKS जो कंपलसरी पेपर है आर्ट्स साइंस कॉमर्स सारे बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चे आर्ट्स मेजर के हो, चाहे साइंस मेजर के हो, चाहे कॉमर्स मेजर के हो। मैं बता दूं कि रांची यूनिवर्सिटी के वैसे स्टूडेंट जो कि साइंस मेजर, आर्ट्स मेजर या कॉमर्स मेजर के स्टूडेंट है, सब लोगों को एक पेपर कॉमन पेपर पढ़ना है जिसका नाम है IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम। और मैं बात कर रहा हूँ सेमेस्टर 1 की, रांची यूनिवर्सिटी की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 1 के लिए। और ये सेमेस्टर 1 के लिए जो कॉमन पेपर है जिसका नाम है IKS, उसकी पढ़ाई इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो आप इस चैनल पे बने रहिए क्योंकि आपको हर सेमेस्टर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लासेस मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि सर हम तैयारी कैसे करें, बहुत सारा ऐसा पेपर डाल दिया गया है जिसका ना तो PDF है, ना नोट्स है, ना गेस्ट पेपर है, ना बुक है, ना क्लासेस होते हैं। तो वो सारे जो क्लासेस है हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे CWH यूनिवर्सिटी वाले चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो कुछ रांची यूनिवर्सिटी में मारवाड़ी कॉलेज का एग्जाम 20 जो है जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, बाकी कॉलेजेस का जल्दी स्टार्ट होगा। आप लोग भी अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग IKS पेपर की। मैं आपको बता दूं कि IKS पेपर का फुल फॉर्म है इंडियन नॉलेज सिस्टम। एग्जाम पैटर्न क्या होगा सर IKS में? सब्जेक्टिव पूछेगा को ऑब्जेक्टिव पूछेगा? तो मैं आपको बता दूं ये 50 नंबर का 50 मार्क्स का पेपर है IKS, 50 मार्क्स का 50 नंबर का, और कंपलसरी पेपर है, सारे बच्चों को पढ़ना है। चाहे वो फिजिक्स मेजर का हो, केमिस्ट्री मेजर हो, बायो मेजर हो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई मेजर पेपर हो, सबके लिए कंपलसरी पेपर है IKS। फुल फॉर्म है इंडियन नॉलेज सिस्टम। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नॉलेज सिस्टम। और यहाँ इसमें हम लोगों को कंपलसरी पेपर सारे बच्चों को पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं कि 50 मार्क्स का ही ये है, और ये MCQ एग्जाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, इसमें से 50 का 50 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ लिखा है, देखिए, देयर विल बी 50 क्वेश्चंस इन फर्स्ट पेपर। 2 क्रेडिट, एक क्रेडिट 25 नंबर का होता है, तो 2 क्रेडिट मतलब 50 नंबर। ये सेमेस्टर 1 में होगा। और इसका कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ इंड सेमेस्टर एग्जाम होता है 50 नंबर का, और जो कि 1.5 घंटे का होगा, ध्यान रखना है। IKS 2 IKS पढ़ना है, एक IKS 1 पढ़ना है सेमेस्टर 1 में, फिर IKS 2 पढ़ना है सेमेस्टर 2 में। तो IKS 1 का 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 नंबर की परीक्षा होगी, 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। IKS के लिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए ये परीक्षा होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग IKS के बारे में। और मैं बता दूं कि जब एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो हम लोग भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही आपको पढ़ाने वाले हैं, और यूनिट बाय यूनिट पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा यूनिट 1। अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो यूनिट 1 में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में पढ़ना है। क्या है इंडियन नॉलेज सिस्टम? तो जब से दुनिया बनी है, भारत में ज्ञान के बारे में सबसे ज्यादा बात किया गया है, यानी भारत ज्ञान के बारे में सबसे ज्यादा बात किया है। तो हमारा जो ज्ञान पद्धति है वो कैसा रहा है, किस तरह से हम लोग अपने यहाँ ज्ञान दिए हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से लेकर नालंदा यूनिवर्सिटी तक सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। और वही सब मिक्स करके दिया है फर्स्ट यूनिट के अंदर, जहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो चलिए, सबसे पहला MCQ पूछा जाएगा आपके लिए, IKS का फुल फॉर्म क्या है, सभी तो बता चुके हैं। IKS का फुल फॉर्म है इंडियन नॉलेज सिस्टम। IKS का फुल फॉर्म है इंडियन नॉलेज सिस्टम, याद रखिएगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम। दूसरा है, देखो ये PDF, बहुत बच्चे ऐसे हैं ना जो PDF डिमांड करेंगे, सर PDF ये कहाँ से मिल जाएगा? अगर PDF मिलता तो हम खुद पढ़ लेते। हमने आंसर को बोल्ड कर रखा है, बोल्ड। जो भी आंसर होगा देखिएगा बोल्ड किया हुआ है, यानी खुद भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये PDF कोर्स कैसे खरीदेंगे सर? तो मैं आपको बता देता हूँ PDF कोर्स कैसे खरीदेंगे, उसका प्रोसेस बता देता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो PDF कोर्स खरीदना चाहते हैं, सारा कंप्लीट सारे सब्जेक्ट का। मैं आपको बता दूं कि आप जितने पेपर हैं, ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट का PDF कोर्स खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉमर्स का अगर मेजर है, कॉमर्स आपका मेजर है तो सारा सब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन साइंस मेजर है तो मेजर और माइनर का नहीं मिलेगा। माइनर अगर इकोनॉमिक्स होगा तो मिल जाएगा, लेकिन जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब का PDF हमारे पास नहीं है। लेकिन कॉमन पेपर का तो है ना, आपका पेपर कौन कौन सा है उसको समझिए पहले, और PDF कोर्स को अच्छे से समझ पाइएगा। आज फर्स्ट लेक्चर है तो हम आपको थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करेंगे फर्स्ट लेक्चर में, क्योंकि पूरा डिटेल बताना जरूरी है। जब तक पूरा डिटेल ना बता दें तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग पूरा कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं फर्स्ट लेक्चर में। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग समझा देते हैं क्या क्या पेपर है और किसका किसका PDF मिलेगा, ठीक है? बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं सर कुछ तो मिल जाए, तो चलिए मैं आपके लिए सब कुछ बता देने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्या मिलेगा। पेपर आपका है मेजर पेपर, माइनर पेपर, VAC पेपर, IKS पेपर,
एईसी पेपर, एसईसी पेपर, एमडीसी पेपर। मैं आपको बता दूं कि सारे पेपर, अब यहाँ ध्यान देना, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स वाले का सारा पेपर मिल जाएगा, ऑल पेपर। लेकिन जो साइंस और आर्ट्स वाले हैं, साइंस और आर्ट्स वाले जो हैं, तो साइंस का खाली मेजर पेपर नहीं मिलेगा, मेजर पेपर नहीं मिलेगा। अगर माइनर उनका इकोनॉमिक्स होगा तो माइनर मिलेगा, नहीं तो माइनर अगर साइंस वाला सब्जेक्ट होगा तो नहीं मिलेगा, बाकी सारा पेपर मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे पेपर बीएससी एमडीसी सारा पेपर जो है वो साइंस के बच्चे भी खरीद सकते हैं। अगर उनके पास नहीं तो साइंस का कोर्स हम लोग अलग से बना के डाल देंगे। और आर्ट्स वाले बच्चे भी खरीद सकते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे भी खरीद सकते हैं। आर्ट्स में हम लोग मेजर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये सारे मेजर को हम लोग कंप्लीट कोर्स देने वाले हैं। और ये कोर्स हमारा जो है वो 299 में अवेलेबल है, 299 रुपीज़ में अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं। 299 रुपीज़ में अवेलेबल है, आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। सारा पीडीएफ कंप्लीट एज पर क्वेश्चन, और सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीडीएफ नहीं है कि उतना कौन पढ़ेगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा। और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ कंप्लीट है जो आप खरीद सकते हैं 299 में। तो याद रखिएगा, कॉमर्स मेजर हो, आर्ट्स मेजर हो या साइंस मेजर हो, आप कंप्लीट खरीद सकते हैं। कैसे खरीदेंगे, उसके लिए सबसे पहला काम करना होगा, CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर में जाइए, CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन को जैसे इंस्टॉल करेंगे, उसमें मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिएगा। अगर किन्हीं को लॉगिन में दिक्कत हो तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जो पहले लॉगिन किए होंगे उनको शायद इशू आएगा। जैसे OTP सबमिट कीजिएगा ना, आपको अपना पर्सनल डिटेल मांगेगा, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कौन से स्टेट से, पूरा पर्सनल डिटेल भर के सबमिट कर दीजिएगा। जैसे सबमिट कीजिएगा आपके पास कैटेगरी आएगा, कैटेगरी में आपको ऑल यूनिवर्सिटी चुनना है, ऑल यूनिवर्सिटी का कैटेगरी चुनना है, याद रखिएगा। तो ऑल यूनिवर्सिटी का कैटेगरी चुन लीजिए। जैसे कैटेगरी चुनिएगा आपके पास दो ऑप्शन है, कैटेगरी चुन के सेव करिएगा तो दो ऑप्शन दिखेगा, पेड वीडियो कोर्स और पेड पीडीएफ कोर्स। तो आपको जाना है पेड पीडीएफ कोर्स में। पेड पीडीएफ कोर्स में जब आप जाइएगा तो आपको यूनिवर्सिटी मांगेगा, अपना यूनिवर्सिटी चुन लीजिएगा, सेमेस्टर बोलेगा, सेमेस्टर चुन लीजिएगा, आपका कोर्स दिख जाएगा। और तीनों अलग अलग है, साइंस मेजर का अलग दिखेगा, कॉमर्स मेजर का अलग दिखेगा और आर्ट्स मेजर का अलग दिखेगा। 299 रुपीज़ में आप ये पीडीएफ कोर्स खरीद सकते हैं। बहुत ही काम का पीडीएफ कोर्स है, आपको पढ़ने के बाद समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। जिनको जरूरत है मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो पहला IKS का फुल फॉर्म है इंडियन नॉलेज सिस्टम। दूसरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम मेनली रिलेट टू, भारतीय ज्ञान प्रणाली किससे संबंधित है? तो भारतीय ज्ञान प्रणाली भारतीय ज्ञान की पारंपरिक जो प्रणाली उससे संबंधित है। यानी हमको इसमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना भारत की जो परंपरा की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली है उसके बारे में, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में। द स्कोप ऑफ IKS इंक्लूड, IKS का क्षेत्र में क्या शामिल है? तो IKS में हम क्या क्या पढ़ते हैं? साइंस के बारे में, यानी पुराने जमाने में जो हमारा भारत का शिक्षा पद्धति था उसमें हम विज्ञान के बारे में पढ़ते थे, फिलोसफी के बारे में पढ़ते थे, आर्ट के बारे में पढ़ते थे। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। IKS प्रमोट्स, IKS किसको बढ़ावा देता है? यानी जो पुराना परंपरा था हमारा, जो वैदिक काल था, वेद हम लोग पढ़ाते थे, हमारे यहाँ वेदों की शिक्षा दी जाती थी, तो वो किसको बढ़ावा देता था? तो वो केवल भौतिकवाद को नहीं, वो समग्र विकास, पुरानी जो शिक्षा पद्धति भारत की थी वो समग्र विकास की बात करता था। अभी जो शिक्षा पद्धति खाली इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है और भौतिकता को बढ़ावा दे रहा है और कुछ नहीं। आज की शिक्षा प्रणाली हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली से बहुत अलग है। अब बच्चों के अंदर भौतिक विकास मतलब संपूर्ण विकास हो ही नहीं रहा, केवल भौतिक विकास हो रहा है या केवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। इसलिए देखिएगा बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने के बाद भी जाके डिप्रेशन में चला जा रहा है, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति समग्र विकास करता था। योग की शिक्षा मिलती थी, संगीत की शिक्षा मिलती थी, नृत्य की शिक्षा मिलती थी, यानी नाचना जानो, संगीत जानो, ताकि आप अपने मन को, अपने चित्त को, अपने ध्यान को कंट्रोल कर पाओगे, नियंत्रित कर पाओगे। ये शिक्षा अब नहीं है। हमारे नैतिकता की शिक्षा होती थी, भ्रष्टाचार नहीं होता था। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम इज बेस्ड ऑन, भारतीय ज्ञान प्रणाली किस पर आधारित है? तो प्राचीन परंपरा पर आधारित है। भारतीय ज्ञान प्रणाली प्राचीन परंपरा पर आधारित है। IKS इज प्राइमली कंसर्न विथ, IKS मुख्यतः किससे संबंधित है? IKS की बात करते हैं तो पुराने जमाने के जो इंडियन नॉलेज सिस्टम होते थे वो मानव कल्याण पर जो है निर्भर होते थे, वो मानव कल्याण पर निर्भर होते थे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोट पार्ट ऑफ IKS, इसमें से कौन है जो IKS का पार्ट नहीं? यानी हम लोग जो पुरानी परंपरा हमारा रहा है उसमें क्या नहीं था? तो उसमें आयुर्वेद के बारे में शिक्षा होती थी, उसमें योगा के बारे में शिक्षा होती थी, उसमें वेद के बारे में शिक्षा होती थी पुराने जमाने में। लेकिन AI तो पुराने जमाने में नहीं था, AI नहीं था। IKS रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ
आईकेएस किस किस संस्कृति को दर्शाता है? तो हमारी पुरानी इंडिया, इंडिया में जो संस्कृति भाई, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो पुराने जमाने में था, वेद पढ़ाए जाते थे, योग पढ़ाए जाते थे, संगीत पढ़ाया जाता था, राजनीति पढ़ाई जाती थी, उसके बाद जो है नैतिकता पढ़ाई जाती थी। तो ये सारे जो शिक्षा था वो किससे रिलेटेड था? इंडिया से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया में तो ये चीज़ है। दुनिया के कितने देश के लोग इंडिया में पढ़ने आते थे, ये सब चीज़ सीखने आते थे। इंडियन नॉलेज सिस्टम इम्पैसिस बोलता है, इंडियन नॉलेज सिस्टम किस पर निर्भर करता है? तो बोलता है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली किस पर जोर देती है? तो भारतीय ज्ञान प्रणाली जो पुरानी पद्धति थी वो हमारा जोर देता था प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने पर, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने पर ज्यादा जोर देता था। आईकेएस इज यूजफुल फॉर, इंडियन नॉलेज सिस्टम किसके लिए जरूरी था? सतत विकास के लिए, नैतिक जीवन के लिए, सतत विकास के लिए चाहिए, नैतिक जीवन के लिए चाहिए, आध्यात्मिक विकास के लिए। तो ऑल ऑफ दीज मार दीजिए। पुराने जमाने में इसलिए पुराने जमाने के लोग अच्छे थे। ज्ञान मीन्स क्या? ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब धन नहीं, ज्ञान का मतलब है नॉलेज। यहाँ जनान होना चाहिए, जनाना मतलब तक नॉलेज। विद्या का अर्थ क्या होता है? विद्या का अर्थ होता है शिक्षा, ज्ञान। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य और धर्म परायणता, मतलब कर्तव्य जो हमारा है, जो हमारी ड्यूटी है, उसको सही से लागू कर दो तो यही सही धर्म है। सही धर्म है अपने कर्तव्यों को लागू करना। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब क्या हम लोग बोलेंगे? योग का मतलब होता है मिलना। योग का मतलब क्या होता है? मिलना। मतलब होता है क्या ना, अभी जैसे मन हमारा अलग है और शरीर मेरा अलग चल रहा है, ठीक है, और दिमाग अलग चल रहा है, तो सबको एक साथ मिलना, मेल कर देना, उसी को बोलते थे योग। योग का मतलब ध्यान जब आप लगाओगे, सब एक साथ, शरीर भी वही सोच रहा है जो दिमाग सोच रहा है, शरीर भी वही कर रहा है जो मस्तिष्क सोच रहा है, आंख भी वही कर रहा है, कान भी, सब कुछ एक जैसा अगर होगा उसको सही योग बोलते हैं। अब हम लोग आंख को खोल कर योग कर रहे हैं, उधर कुछ और देख रहे हैं, इधर कुछ और, दिमाग कुछ और चल रहा है, आंख में कुछ और चल रहा है, तो ये योग नहीं। योग का मतलब है सबको मिला दो एक साथ, सब एक साथ हो जाए। गुरु का किसको बोलते थे? तो गुरु को हम लोग टीचर को बोलते थे गुरु पुराने जमाने में। शिष्य किसको बोलते थे? तो विद्यार्थी को बोलते थे, स्टूडेंट को। ये सब तो कोई भी बता देगा। मोक्ष क्या होता था? मोक्ष का तो मतलब होता है मुक्ति। मोक्ष का मतलब खाली आज आदमी समझता है कि मर गए तो मोक्ष हो गया, ऐसा नहीं है, मुक्ति मिल जाना, ठीक है, मोक्ष का मतलब। कर्म क्या है भैया? तो कर्म मतलब आपका काम, जो आपका काम है वही कर्म है। आत्मा क्या होता है? आत्मन किसको बोलते थे? तो आत्मा का मतलब होता है सोल, मन। मन हमारा आत्मा होता था। संसार किसको बोलते थे? साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। संसार क्या है? बर्थ और डेथ का साइकिल है। यहाँ कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है। ये जो साइकिल है ना, इसी को संसार बोला जाता है, इसी को वर्ल्ड बोला जाता है। आईकेएस क्या है? आईकेएस होलिस्टिक चीज है, समग्र बात करता है, संपूर्ण की बात करता है। विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईकेएस, बोलता है आईकेएस का फीचर्स क्या है इसमें? तो आईकेएस में नैतिक मूल्य होता है, आईकेएस में नैतिक मूल्य होता है, आईकेएस में स्थिरता होती है, आईकेएस में आध्यात्मिकता होती है। जी हाँ, पहले पुराने जमाने के शिक्षा पद्धति में सब होता था। आईकेएस इनकरेज करता है किसको? बैलेंस ऑफ लाइफ को, संघर्ष को नहीं। ये सब इनकर थोड़ी, आईकेएस मतलब पुराने जमाने की जो शिक्षा पद्धति थी, ये सब बढ़ावा नहीं देता था, ना संघर्ष, ना प्रदूषण, कुछ नहीं। वो जीवन में संतुलन लाता था। इंडियन नॉलेज सिस्टम इज मेनली, भारतीय ज्ञान प्रणाली जो है मुख्यतः किस पर है? वैल्यू बेस्ड। पुराने जो जमाने की शिक्षा पद्धति हमारे देश में रही, जब हम वेद पढ़ते थे, उसके बाद रामायण पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, संस्कृत में हम लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, उस जमाने में हमारा मेन फोकस होता था बच्चों के अंदर वैल्यू को डालना। और अभी सिर्फ इंडस्ट्री हो गया कि जो कंपनी को चाहिए वही पढ़ो, बाकी छोड़ दो। ट्रेडिशनल मेडिसिन इन आईकेएस इज कॉल्ड, आईकेएस में पुराना चिकित्सा को क्या कहलाते थे? तो आयुर्वेद। आज भी देखिएगा, पुराना जमाने का जो चिकित्सा प्रणाली था उसको आयुर्वेद बोलते थे। योगा इज ए क्लासिफाइड अंडर, योगा किसके अंदर आता था? द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अंदर आता था। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, योगा युद्ध कला नहीं था, मनोरंजन नहीं था, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस था। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ आईकेएस, निम्न में से आईकेएस की विशेषता कौन नहीं है? तो याद रखिए, आईकेएस में हम भौतिक लालच नहीं ध्यान देते थे, वहाँ हमको धन संपत्ति ये सब पर ध्यान नहीं था। आईकेएस कॉम्बाइंड, आईकेएस क्या करता है? जोड़ता है सिद्धांत और व्यवहार को, विज्ञान और अध्यात्म को, नैतिकता और ज्ञान। तो सिद्धांत व्यवहार को जोड़ता था, विज्ञान और आध्यात्मिक को, नैतिकता और ज्ञान को, तो ऑल ऑफ दीज मानेंगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन आर मेनली, भारतीय ज्ञान परंपरा मुख्यतः किस पर आधारित है? तो पहले की जो ज्ञान परंपरा थी वो मौखिक और लिखित थी। पुरानी ज्ञान परंपरा मौखिक और लिखित थी। द ट्रांसमिशन ऑफ आईकेएस वाज मेनली थ्रू, आईकेएस का प्रचार मुख्यतः कैसे हुआ था? तो आईकेएस का प्रसार हुआ था गुरु शिष्य परंपरा से। आईकेएस जो है पुराने जमाने की जो शिक्षा पद्धति है वो बढ़ा कैसे? तो गुरु शिष्य की पद्धति से हुई है। द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ इंडियन आर, वो इंडिया आर, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ किसको बोला जाता है? वेद, जिसके बारे में पता ही नहीं कि किसने लिखा, वेद का की रचना किसने की ये पता नहीं।
देयर आर हाउ मेनी वेद, वेद कितने होते हैं? 4 वेद है, मालूम है ना, 4 वेद है, सबसे पुरानी ग्रंथ है वेद, वैदिक काल में ये लिखे गए थे। ऋग्वेद इज मेनली रिलेटेड, ऋग्वेद में क्या होता है? तो ऋग्वेद में भजन लिखे हुए हैं, भजन। सामवेद में म्यूजिक और म्यूजिक के बारे में लिखे और मंत्र के बारे में लिखे हैं। आयुर्वेद में रीति रिवाज लिखे हुए, बलिदान लिखा हुआ, और अथर्ववेद में मेडिसिन और डेली लाइफ के बारे में लिखा है। तो 4 वेद है और वेदों में सारे ज्ञान लिखे हुए हैं। उपनिषद मेनली डिस्कस, उपनिषद में किसकी चर्चा होती है? तो फिलोसफी, दर्शन शास्त्र की। जितने उपनिषद हैं उसमें दर्शन शास्त्र के बारे में बात किया जाता है। उपनिषद जो है का केंद्रीय विचार क्या है? तो उपनिषद का केंद्रीय विचार है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, याद रखिएगा। आगे लिखा है दर्शन मीन्स, दर्शन का अर्थ क्या होता है? दर्शन का अर्थ होता है फिलोसफी, व्यू पॉइंट। हाउ मेनी ऑर्थोडॉक्स दर्शन आर देयर, आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है? तो आस्तिक दर्शन की संख्या 6 दर्शन है हमारे यहाँ। योग दर्शन वाज गिवन बाई, तो योग दर्शन देने वाले पतंजलि, महर्षि पतंजलि थे जिन्होंने योग दर्शन दिया। न्याय दर्शन किसने दिया था? न्याय दर्शन जो है किससे रिलेटेड है? तो तर्क शास्त्र से, लॉजिक से रिलेटेड है। न्याय दर्शन जो है तर्क शास्त्र से रिलेटेड है। आगे लिखा है वैश्विक दर्शन किससे रिलेटेड है? तो परमाणुवाद से, पदार्थ से, यानी एटम से रिलेटेड है। सांख्य फिलोसफी बोलता है सांख्य दर्शन किससे रिलेटेड है? तो कापिला से रिलेटेड है। सांख्य मतलब संख्याओं के बारे में। मीमांसा मुख्यतः केंद्रित है। मीमांसा क्या होता है? तो रीति रिवाज होता है हमारे यहाँ, रिचुअल्स होते हैं। बोलता है वेदांत दर्शन किससे रिलेटेड है? तो उपनिषद से रिलेटेड है। वेद के बारे में उपनिषद में लिखा हुआ है। तत्त्वम आसी पाया जाता है कहाँ पे? उपनिषद में। तत्त्वम आसी उपनिषद में पाया जाता है। ये सब ऐसा चीज है जो कुछ सुना भी नहीं। महावाक्य पाए जाते हैं कहाँ पे? उपनिषद में। उपनिषद में महावाक्य मिलेंगे। भारतीय दर्शन का उद्देश्य क्या है? भारतीय दर्शन का उद्देश्य मुक्ति। भारत का जो फिलॉसफी है वो मुक्ति की बात करता है कि एक समय के बाद आप इस दुनिया को छोड़ के मुक्त हो जाओगे। द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ आईकेएस कम्स फ्रॉम, आईकेएस का दार्शनिक नींव कहाँ से आता है? तो वेद से, उपनिषद से। यानी आईकेएस में जो दर्शन के बारे में बात किया जाता है वेद और उपनिषद में। आईकेएस कनेक्ट डिफरेंट डिसिप्लिन इन, आईकेएस अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ता है, अलग अलग विषयों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। आयुर्वेद कंबाइन, आयुर्वेद किसको जोड़ता है? मेडिसिन को और लाइफ स्टाइल को। आयुर्वेद दवा और लाइफ स्टाइल को जोड़ता है। योग इम्प्रूव, योग क्या करता है? फिजिकल और मेंटल हेल्थ बढ़ाता है। योग जो है फिजिकल और मेंटल हेल्थ बढ़ाता है। इंडियन एस्ट्रोनॉमी वाज डेवलप्ड बाई, भारतीय खगोल शास्त्र की विकसित किया गया किसके द्वारा? तो प्राचीन विद्वानों के द्वारा भारतीय खगोल शास्त्र को डेवलप किया गया था। विच फील्ड इज लिंक्ड विथ मैथमेटिक्स इन आईकेएस, बोलता है आईकेएस में गणित किससे जुड़ा हुआ है? तो आईकेएस में गणित जो है वो खगोल विज्ञान से जुड़ा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है। एस्ट्रोनॉमी ने गणित, खगोल विज्ञान के जरिए गणित के जो है रचना किया है। आर्किटेक्चर इन इंडियन ट्रेडिशनल, पता है पुराने जमाने में, अभी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है पुराने जमाने में उसको वास्तुशास्त्र बोलते थे। अभी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होता है, इंजीनियर बनता है, पुराने जमाने में हम लोग जब आईकेएस होता था तो आईकेएस में इंजीनियर नहीं बनते थे, वहां पे वास्तुशास्त्र पढ़ने वाले बनते थे। वो बताते थे कि कैसे घर बनना चाहिए। नाट्य शास्त्र किससे संबंधित है? परफॉर्मिंग आर्ट से संबंधित है, प्रदर्शन कला से संबंधित है। आगे लिखा है इंडियन नॉलेज सिस्टम प्रमोट्स, भारतीय ज्ञान प्रणाली बढ़ावा देता है किसको? तो भारतीय ज्ञान प्रणाली इंटीग्रेटेड लर्निंग को बढ़ावा देता है कि इंटीग्रेटेड लर्निंग होनी, सारी शिक्षाएं मिलनी चाहिए एक बच्चे के अंदर। बोलता है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ आईकेएस हेल्प इन, आईकेएस की अंतर विषय प्रकृति सहायता करती किसमें? समस्या के समाधान में, सतत जीवन शैली में, नैतिक विकास में। तो ऑल ऑफ दीज मारेगा इसका। आईकेएस कंबाइन स्पिरिचुअलिटी विथ, आईकेएस क्या बताता है किस तरह का? तो विज्ञान, नैतिकता और दैनिक जीवन। तो ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज। द प्राइमरी सोर्स ऑफ आईकेएस इज, बताइए आईकेएस कहाँ के, मतलब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, पुराने जमाने में कैसे शिक्षा थी, कहाँ से मिलेगा? न्यूज़पेपर में मिलेगा, टेलीविजन में मिलेगा, इंटरनेट में नहीं, वेद में मिलेगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में आपको जानकारी वेदों में मिलेगी। पुराण आर सोर्स ऑफ, पुराण क्या है? पुरानी पारंपरिक ज्ञान के बारे में पुराण लिखा जाता है। पुराण मतलब पुराना ज्ञान। अब रामायण और महाभारत क्या था? इसको बोलते थे इपिक्स। इपिक्स मतलब होता है महाकाव्य थे। अर्थशास्त्र वाज रिटेन बाय, अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? तो चाणक्य ने लिखा था। पाणिनि के अर्थशास्त्र, आर्यभट्ट तो नहीं होगा, तो चाणक्य अर्थशास्त्र यहाँ पे होगा। पुराने जमाने के अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया था। पाणिनि इज फेमस, पाणिनि किसके लिए फेमस है? पाणिनि जो है वो संस्कृत व्याकरण के लिए फेमस है, संस्कृत ग्रामर के लिए। चाणक्य संहिता इज रिलेटेड, सॉरी चरक संहिता किससे रिलेटेड? चरक संहिता आयुर्वेद से रिलेटेड। चरक संहिता का मतलब होता है जो हम लोग अभी ऑपरेशन करते हैं ना, वो पहले चरक संहिता में पढ़ाया जाता था। सर्जरी,
सुश्रुत जाने जाते हैं चरक संहिता सर्जरी के लिए, और चरक संहिता में सुश्रुत ने सर्जरी के बारे में, शल्य चिकित्सक जिसको बोलते हैं उसके बारे में बताया। अभी तो सीधा सर्जरी को बोल देता है ऑपरेशन कर देना। द गुरु शिष्य ट्रेडिशन इज अ सोर्स ऑफ, गुरु शिष्य परंपरा कहाँ पे था, तो गुरु शिष्य परंपरा जो था वो ज्ञान के प्रसार के लिए था, कि हम गुरु बनेंगे, आप शिष्य बनो और आप फिर पढ़ो, आप गुरु बनो, किसी को बताओ और धीरे धीरे ज्ञान का प्रसार करो। मनुस्क्रिप्ट, पांडुलिपियां जिसको हम लोग बोलते हैं, आर प्रिजर्व्ड इन, पांडुलिपियां संरक्षित है। कहाँ पे पांडुलिपियां, पांडुलिपियां मतलब पुराने जमाने की लिपियां आज भी पुस्तकालय और मंदिरों में संरक्षित है। बहुत सारा ऐसा चीज मंदिर में लिखा हुआ है जिसके बारे में लोग जान ही नहीं पाए कि कौन सा भाषा था, तो उसको पांडुलिपि बोलते हैं। ओरल ट्रेडिशन मीन्स, मौखिक परंपरा का अर्थ होता है मौखिक रूप से हस्तांतरित परंपरा, जो कहीं लिखा हुआ नहीं है, बोल बोल के लोग हस्तांतरित करते चला गया। जैसे हमारे समाज में बहुत सारे नियम लिखे हुए नहीं है, लेकिन बोलते बोलते, जैसे हम अपने बेटे को सिखाए, वो अपने बेटे को सिखाए, वो अपने बेटे को सिखाए, मौखिक रूप में परंपराएं चल रही है, लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। इंडियन ट्रेडिशन व्यू द यूनिवर्स एज, बोलता है भारतीय परंपरा ब्रह्मांड को मानती है, तो भारतीय परंपरा ब्रह्मांड को क्या मानती है बताइए, इंटरकनेक्टेड। भारतीय जो पुरानी पद्धति है वो मानती है कि ब्रह्मांड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू एम्फेसिस ऑन, समग्र दृष्टिकोण जोर देता है किस पर, एकता पर। और उसके बाद है वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, पूरी दुनिया एक परिवार है, ये कहना है वसुधैव कुटुंबकम का। इंडियन ट्रेडिशन प्रमोट्स हार्मोनी बिटवीन, भारतीय परंपरा सामंजस्य बढ़ाती है किसके बीच में, मनुष्य और प्रकृति के बीच में। जो पुराने जमाने की शिक्षा पद्धति होती थी उसमें मनुष्य और प्रकृति दोनों के बीच में सामंजस्य होता था। द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा का अर्थ क्या होता है, अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना, अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा ना करना। सस्टेनेबिलिटी इज एन इम्पोर्टेंट वैल्यू, सतत विकास एक महत्वपूर्ण मूल्य है, सतत विकास एक महत्वपूर्ण मूल्य है IKS का। इंडियन ट्रेडिशनल बिलीव्स इन बैलेंस बिटवीन, भारतीय परंपरा संतुलन बनाए रखने में मदद करती थी भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में। यानी आज के समय में क्या हो रहा है, जो लोग भौतिक जीवन में ज़्यादा घुस गए, आध्यात्मिक जीवन को भूल चुके हैं, लेकिन हमारी जो ज्ञान परंपरा थी वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को बैलेंस करने के बारे में बात करते थे। द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन शास्त्र के हिसाब से जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, क्यों जीवन हम जीना, क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, तो याद रखिए अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मोक्ष, मोक्ष मिल जाए, यही अल्टीमेट गोल था। सर्वे भवन्तु सुखिना प्रमोट, सर्वे भवन्तु सुखिना का किसको बढ़ावा देता है, ये बताता है सर्व मंगल या सार्वभौमिक कल्याण, सब लोग खुश रहे, सब लोगों का कल्याण हो, सब लोग खुश रहे, इसको बताता है सर्वे भवन्तु सुखिना। होलिस्टिक एजुकेशन इंक्लूड, समग्र शिक्षा में शामिल है शारीरिक शिक्षा, मन की शिक्षा, आत्मा की शिक्षा, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दिस। द लैंग्वेज ऑफ मोस्ट एंसेंट इंडियन टेक्स्ट इन, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की भाषा संस्कृत रही है। पुराने जमाने में जो भाषा यूज की जाती है वो संस्कृत है, पुरानी जितने ग्रंथ मिलेगा संस्कृत में। हु रोट्स योगा सूत्र, योग सूत्र किसने लिखा था, तो महर्षि पतंजलि ने लिखा था, योग सूत्र लिखने वाले थे महर्षि पतंजलि। आयुर्वेदा मीन्स, आयुर्वेद का अर्थ क्या होता है, आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। विच वेद इज एसोसिएटेड विथ हीलिंग, बोलता है कौन सा वेद उपचार से रिलेटेड है, तो याद रखिए उपचार के बारे में अथर्ववेद में बात किया गया, उपचार वहीं पर होता है। गुरु शिष्य सिस्टम फोकस्ड ऑन, गुरु शिष्य प्रणाली किससे केंद्रित था, तो पर्सनल लर्निंग से। अगर आप अपने किसी को गुरु मान लेते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो उसके जीवन से बहुत कुछ पर्सनली सीखने को मौका मिलता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं पर्सनल लर्निंग। तो गुरु शिष्य परंपरा जो है वो पर्सनल लर्निंग सिस्टम का पार्ट था। इंडियन नॉलेज सिस्टम वैल्यू, इंडियन नॉलेज सिस्टम वैल्यू क्या किस पर फोकस करता है, नैतिकता पर, अनुशासन पर, बुद्धिमत्ता पर। पहले यही लोग आते थे, लेकिन अभी नॉलेज सिस्टम हमारा बदला और हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज या मॉडर्न नॉलेज सिस्टम में आ गए, जिसके कारण हम लोग नैतिकता भूल गए और हम भ्रष्टाचार करने लगे, गलत करने लगे। द सोर्स ऑफ वेदांत फिलोसफी, वेदांत दर्शन का स्रोत क्या है, तो वेदांत दर्शन आपको उपनिषद में मिलेगा, वेदांत दर्शन आपको कहाँ मिलेगा, उपनिषद में मिलेगा। विच फिलोसफी एम्फेसिस ऑन मेडिटेशन, बोलता है कौन सा दर्शन ध्यान पर जोर देता है, तो याद रखिए कौन सा दर्शन, तो योग, योग है जो ध्यान पर जोर देता है। इंडियन ट्रेडिशन कंसीडर नेचर एज, भारतीय परंपरा प्रकृति को मानती है, तो याद रखना भारतीय परंपरा जो है अपनी प्रकृति को पवित्र मानती है। द टीचिंग मेथड इन एंसेंट इंडिया वाज मेनली, प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति कैसी थी, तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। पुराने जमाने में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास नहीं होता था। हु इज नोन एज द फादर ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है, तो चरक को हम आयुर्वेद का जनक कहते हैं। विच टेक्स्ट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन,
कौन सा ग्रंथ राजनीतिक और प्रशासन सिखाता था? तो अब पहले अर्थशास्त्र में ही राजनीति और प्रशासन होता था। राजनीति और प्रशासन के लिए अलग से सब्जेक्ट नहीं होता था, पहले अर्थशास्त्र में ही सिखाया जाता था, इसलिए चाणक्य नीति यहीं पढ़ाया जाता था। द इंडियन वर्ल्ड व्यू एम्फेसिस ऑन, भारतीय दृष्टिकोण जोर देता है किस पर? तो भारत बोलता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। भारत में अलग अलग संप्रदाय, सब कुछ अलग है, फिर भी हम एक हैं, इसको फोकस करता है इंडियन सिस्टम। सत्यम शिवम सुंदरम दर्शाता है, सत्यम शिवम सुंदरम बताता है कि सत्य और सौंदर्य ही आगे जीतता है। विच अमंग दीज है वेदांग, इनमें से कौन है जो वेदांग है? वेदांग कौन है? तो व्याकरण, वेदांग में व्याकरण आता है। द पर्पस ऑफ एजुकेशन इन IKS, बोलते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो लोग पढ़ते थे वो नौकरी के लिए पढ़ते थे, अभी के समय में लोग जॉब के लिए पढ़ते हैं। उस समय क्या था? तो कैरेक्टर बिल्डिंग बिल्कुल सही है, आत्म साक्षात्कार, मेरा ठीक नॉलेज बढ़ेगा, तो ऑल ऑफ दीज याद रखिएगा। जो उस समय में पढ़ते थे वो किस लिए पढ़ते थे? नौकरी करने के लिए, बस MBA करेंगे जॉब करेंगे? नहीं, उस समय लोग चरित्र निर्माण के लिए, मेरा कैरेक्टर बिल्डिंग होगा, मेरा सेल्फ रियलाइजेशन, हमारी अपनी सोच बुद्धि खुलेगी, और साथ ही साथ मेरा ज्ञान बढ़ेगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम इज रिलीवेंट टुडे बिकॉज, भारतीय ज्ञान परंपरा आज के समय में सही है। क्यों सही माना जाता है भारतीय ज्ञान परंपरा को? तो इसलिए सही माना जाता है कि यह सततता का समर्थन करता है, यह नैतिकता सिखाता है, और यह समग्र जीवन शैली को बढ़ाता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। विच वैल्यू इज सेंट्रल ऑफ टू IKS, IKS का केंद्रीय मूल्य क्या है? मतलब मेन चीज क्या बताता है IKS बताता था सद्भाव, हिंसा नहीं बताता था, लालच नहीं, सब कुछ नहीं। द इंडियन ट्रेडिशनल इंटीग्रेट, भारतीय परंपरा एकीकृत करती है किसको? विज्ञान को और अध्यात्म को। भारत की जो परंपरा है वो विज्ञान और अध्यात्म को एकीकृत करती है, विज्ञान और अध्यात्म को। और इंडियन नॉलेज सिस्टम मेनली एम्स एट, भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य होता है सभी जीवों का कल्याण, सभी जीवों का कल्याण। तो ये हमने एक यूनिट का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बता दिया भाई, एक यूनिट का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने बता दिया आपको यूनिट 1 का। अगले क्लास में हम लोग लेकर आएंगे सेकेंड लेक्चर, जिसमें यूनिट 2 के बारे में पढ़ेंगे, और जहाँ पे हमको पढ़ना है इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडियन मतलब पुराने जमाने के जो लोग थे, जो आज से 4000 साल पहले हमारी शिक्षा प्रणाली थी, उसका साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या रोल रहा था? क्या उस समय टेक्नोलॉजी के बारे में लोग पढ़ते थे? क्या उस समय साइंस के बारे में लोग पढ़ते थे? तो अगले क्लास में हम लोग उसका MCQ कंप्लीट करेंगे, 100 MCQ हर यूनिट का कंप्लीट करेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। आप खुद सोचोगे तो लगेगा कि सर कहाँ से आएगा इससे बाहर, एक यूनिट का अगर 100 क्वेश्चन आप दे रहे हैं तो इससे बाहर कहाँ से आएगा? और सब हम लोग यूनिट बाय यूनिट छांट के दे रहे हैं, कोई तुक्का क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो छांट के हम आपको दे रहे हैं। आप इसको पढ़िए और अपने दोस्तों को जम के शेयर कीजिए, रगड़ के शेयर कीजिए, और तब देखिए कि कितने मज़ेदार तरीके से आपका एग्जाम जाता है। और आपको जैसा भी वीडियो लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।